उसके पास रेडियो था, तो नहरी इलाका है, तो खाड़ा बना रहे थे, तो उसने लगाया जी दुबई चैनल आता है, तो मैं कहा भी लगाओ। उसने लगाया तो उसमें गीत पंजाबी हिंदी सारे और मौसम की जानकारी, समाचार, परमेश्वर का वचन, ये सारा आता था उसमें। दुबई से? हाँ, नहीं वो सुनने में उनको लगता था दुबई, लेकिन बोलते थे दी वॉइस ऑफ एशिया। अच्छा, तो वो दुबई मेरे को पहले ऐसे लगा, तो फिर मैं कहा ये तो दी वॉइस एशिया आवाज़ आ रही है, तो मैं सुनने लग गया। मैंने घर पे लगा के भी सुनने लग गया, रेडियो पे वचन आता, मैं बैठना सीखना, तकरीबन 7-8 साल मैं ऐसे ही चलता रहा, और मेरा जीवन भी ऐसे ही चलता रहा, जो पहले वाला था वैसे ही चलता रहा। शराब पीना और ऐसे मुंह से गलत भी बोल देना, सारा कुछ ऐसे मेरा चलता जा रहा था। जैसे ही वचन मैंने सुना तो मेरे एकदम उस जीवन से घृणा आ गई पहले वाले से। तो मैं तो अंधकार में हूँ, मेरा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मेरे को बनाया है उसकी तरफ मेरी पीठ है, तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं ऐसे ही चल रहा था उससे पीठ, उसने कितनी दया की है। तो मैं रोया बहुत, कमरे में रोया बहुत, पश्चाताप हुआ मेरे को। तो हाँ जी, लोगों ने आपका विरोध नहीं किया, बोले तू तो ईसाई बन गया? हाँ जी, किया है जरूर। मेरे खुद भाई है छोटा, उसने, मैं ऐसे पढ़ रहा था तो क्या पढ़ रहा है, उसने पढ़े फेंक दिए परमेश्वर वचन। मैं क्या परमेश्वर वचन है पढ़ भाई, कि उसने मेरे एक दिन थप्पड़ भी जड़ दिया। अच्छा। बैठे बैठे शराब पी हुई थी, जोर से मेरे मारा इस गाल पे। तो मेरी मदर आ गई, मैं देखो मैं नहीं उठा, मेरी मदर को हिम्मत दी, गेट वो बाहर से तोड़ रहा है, मेरी मदर अंदर से धक रही गेट को, लेकिन मैं नहीं उठा, मैं मंजे बैठा रहे। और दूसरे मदर ने कहा तू ही मारना था, मैं कहा नहीं, परमेश्वर इजाजत नहीं देता। क्या बात है, क्या मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह हुआ जी। प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सी बातें होती हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ खास बातें होती हैं। आज मेरे पास एक और गवाही है, और ये गवाही जो हमारे बीच में है राजस्थान से, गंगानगर से, और हमारे पास हैं भाई जितेंद्र सिंह। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, वो सुनते हैं जो प्रभु ने उनके जीवन में किया। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जितेंद्र। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप बहुत दूर से आए हैं जी, अपनी गवाही शेयर करने। जी सर। राइट। प्रभु ने आपके जीवन में जो चमत्कार किया जी, वो चमत्कार बड़ा है। जी सर। लोग कहते हैं कि मैंने ये पा लिया या वो पा लिया, तो वो उसे गवाही समझते हैं, पर मैं कहता हूँ गवाही सिर्फ ये नहीं है कि मैंने चंगाई पा ली। हाँ जी। चंगाई तो मेरे विश्वास का एक और परिणाम है। यदि मैंने आर्थिक चंगाई पाई, सामाजिक चंगाई पाई, मैंने जो कुछ पाया, तो ये मेरी गवाही का एक भाग है, और वो परिणाम है जो मैंने विश्वास किया। विश्वास ही एक सबसे बड़ी गवाही है। जी। पर गवाही वो है जो हम अपने जीवन से देते हैं। जी। आज आपके लिए मौका है, जी। आप गंगानगर से यहाँ विजनरी स्टूडियो जयपुर में आकर अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे पहले ये है, आपकी मुलाकात आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह से कैसे हुई? जी सर। तो मैं भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन में भी पिता परमेश्वर काम हुआ। तो मैंने एचटीसी की थी, ठीक है। उसके बाद क्या जॉब के लिए फिर मैं मिली नहीं थी जॉब, फिर खेत में काम कर रहे थे, जैसे कोई लड़का है तो साथ में कर रहा था काम। तो उसके पास रेडियो था, तो नहरी इलाका है, तो खाड़ा बना रहे थे, तो उसने लगाया जी दुबई चैनल आता है, तो मैं कहा भी लगाओ। उसने लगाया तो उसमें गीत पंजाबी हिंदी सारे और मौसम की जानकारी, समाचार, परमेश्वर का वचन, ये सारा आता था उसमें। दुबई से? हाँ, नहीं वो सुनने में उनको लगता था दुबई, लेकिन बोलते थे दी वॉइस ऑफ एशिया। अच्छा। तो वो दुबई मेरे को पहले ऐसे लगा। अच्छा। तो फिर मैं कहा ये तो दी वॉइस एशिया आवाज़ आ रही है। वो सुनते थे, अनपढ़ लोग थे, तो उनको लगा भी दुबई। तो मैं क्या लगा दे भी, ऊपर रख दे बट ऊपर, तो लगा दिया, सुनने लग गए। जब वो गीत आए पंजाबी और हिंदी, तब तो वो बड़ा खुश। जब वो परमेश्वर का वचन आए तो वो फिर उल्टा बोले कि नहीं। उसमें क्या 2-3 घंटे ऐसे लेडीज या जेंट्स वगैरह बैठते थे, अपना कार्यक्रम देते थे। तो मैं सुनने लग गया, मैंने घर पे लगा के भी सुनने लग गया, रेडियो पे वचन आता, मैं बैठना सीखना, ठीक है, क्या कहता है वचन, पता नहीं था उस समय, परमेश्वर संबंध नहीं बना था, लेकिन कर रहा था बस। फिर क्या हुआ, सुनते सुनते मेरे को गांव के अंदर कोई गाड़ी आई, जीप आई कोई, के भी अपने हनुमानगढ़ ज़िले से आए, तो बाइबल दे रहे हैं।
तो हमारे पड़ोस में एक रहते थे ताऊ जी, तो उन्होंने भी देखा, तो मैं भी बाहर निकला तो देखा, तो मैंने ले ली, 2 लाए, पिताजी ने ली, पिताजी ने वापस दे दी, तो कि रहने दे क्या करनी, मैं करनी पढ़ूंगा मैंने ले ली बाइबल, परमेश्वर का वचन, तो मैं पढ़ने लग गया। फिर उसके बाद 2007 में मेरी जॉब लग गई, मैं वहाँ भी फिर बाद में जब टाइम मिलता था बैठ जाता था, जैसे प्रोग्राम आना नोटबुक निकालनी, वचन नोट करने, पढ़ने, चलता रहा। 2007 से लेकर 2015 तक तकरीबन 7-8 साल मैं ऐसे ही चलता रहा, और मेरा जीवन भी ऐसे ही चलता रहा, जो पहले आया था वैसे ही चलता रहा। शराब पीना और ऐसे मुंह से गलत भी बोल देना, सारा कुछ ऐसे मेरा चलता जा रहा था। जानी क्या जी, काम कहने का मतलब परमेश्वर वचन काम कर जाए, कईयों में तो क्या जी एकदम कर जाता है, कई धीरे धीरे परमेश्वर जब समय आता कर जाता है, यानी कि बीज अंदर काम कर रहा था मेरे वचन। तो 2015 आया तो मैंने सुबह सुबह ऐसे वचन, छुट्टी थी शायद, तो सुबह लगाया 6:30 बजे, तो वचन आया, तो वहाँ दी वॉइस एशिया से परमेश्वर के दास आए, उन्होंने वचन मेरे को सुनाया। हालांकि वो भी सुनाते थे लेकिन बीज अंदर जड़ पकड़ रहा था। तो काम परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन अविनाशी, वो अंदर काम करता है, तो आदमी को अंधकार दूर होता है, ज्योति परमेश्वर की पड़ती है, फिर अंधकार नजर आता है। जैसे ही वचन मैंने सुना तो मेरे एकदम उस जीवन से घृणा आ गई पहले वाले से, तो मैं तो अंधकार में हूँ, मेरा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मेरे को बनाया है उसकी तरफ मेरी पीठ है, तो मैं कितना अभागा हूँ, मैं ऐसे ही चल रहा था उससे पीठ, उसने कितनी दया की है। तो मैं रोया बहुत, कमरे में रोया बहुत, पश्चाताप हुआ मेरे को, तो मेरी फिर वो एकदम जीवन बदल गया मेरा। क्या बात है। तो फिर वो मैंने वो सारा कुछ वो फिर उसके बाद शराब पीना और सब मेरा सब छूट गया, एकदम गिरना आ गई जीवन। शराब कैसे छूट गई? क्योंकि लोग शराब पीते छोड़ते नहीं, वो पीता था, ऐसे मेरा लगातार काम नहीं था, जैसे कभी कोई स्कूल में कोई काम कराना जाए और ऐसे कोई आता था आदमी, पी लेते थे, ज़्यादा नहीं ऐसे, मतलब कहने का मतलब जीवन भी मेरा वैसा नहीं था, जैसे मान लो लोगों के बारे में बातें भी चुगली वगैरह अपने कर जाते हैं उस जीवन में होते हैं जब पुराने में, तो इस तरह मेरा था जीवन। और फिर परमेश्वर ने मेरे को बताया, इस तरह काम किया, वचन काम करता है जी, परमेश्वर का वचन काम करता है, तब इंसान को पता चलता है। किसी चर्च में गए, किसी से किसी नहीं, मैं बस वही काम करता था, नोट करना। अभी मेरे पास नोटबुक पड़ी है, तारीख लगाई हुई है, अच्छा। वचन लिखे हुए। अच्छा। वो मेरे आज भी मैं गवाही देता हूँ पिता परमेश्वर की, मेरे आज भी मनन इतना वो है, वचन मनन परमेश्वर की कृपा से। मेरे अभी भी मैं बैठता हूँ तो वचन मनन मेरे शुरू में परमेश्वर ने नींव डाल दी मेरे से। क्या बात है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ, परमेश्वर मेरे को कितनी बार पहले बचाया। बड़े बड़े विश्वासी लोग भी लिखते नहीं, आप लिखते हो? हाँ, लिखता हूँ। फिर मेरे वो शुरू में मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे को दास दिए, परमेश्वर की ओर से अगुवाई हुई, मैं मनन लगा। हालांकि अभी मैं थोड़ा मान लो कई बार काम होता है थोड़ा कम, लेकिन मेरे वो बीज जड़ पकड़ गया। ये कितने साल पहले आपने ये सुनना शुरू किया? मैं जी अपने 2007 में, मैंने कहा ना, जैसे ही उसने कहा लड़के ने, हालांकि मैंने उसको बताया बाद में, उसकी डेथ हो गई लड़के की जो मेरे साथ था अभी शराब, मैंने उसको बताया भी, मैं क्या यीशु मसीह जिंदा सच्चा परमेश्वर है, तो इसके पास आ जा, तेरा छुटकारा हो जाएगा, ये सब ये कुछ भी नहीं है, असल चीज़ देना चाहता है। हालांकि उसने मेरी सुनी नहीं, मेरे को कहता था पैसे दे शराब, मैं क्या नहीं भी, मेरे को परमेश्वर ने दिखाया अंधकार है, तू ये इससे छुटकारा पा। उसने मेरे को बताया रेडियो बारे। अच्छा। और देख लो मेरे अंदर काम हो गया, लेकिन वो देखो कहा मैंने, हालांकि उसको कई बार मौका मिलता था, घर पे मैं जाता था तो वो आता था पैसे वगैरह लेने, मास्टर जी पैसे दो, मास्टर आया पैसे दो, वो अपने नशे वगैरह के लिए। मैंने फिर बताना 2-3 बार उसको मौका मिला, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसने सुनी नहीं। अभी फिर पीछे उसकी डेथ भी हो गई। मतलब जो कोई जो था वो आपके लिए जरिया बना। हाँ, ऐसे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। उसने कहा जी हाँ, दुबई चैनल आ रहा है, गाने सुनते मैं आ जाओ, अपने काम करते हैं खेत में। तो मैं धीरे धीरे से मैं कह दुबई नहीं तो दी वॉइस बोल रहे हैं, वो सुनने में आता है, तेज तेज बोलते दुबई चैनल। अच्छा। हाँ, तो वो वचन सुनाते थे तब वो गलत बोलता था, मैं नहीं गलत ना बोल, परमेश्वर वचन सुना, ये भी सुनना, नहीं गीत ही आने दो। तो इतने साल तक आप चर्च नहीं गए? नहीं जी, चर्च तो जाके क्या करना था, बिल्डिंग पता ही नहीं था पहले। अच्छा। ठीक है ना, फिर पता लगा बाद में परमेश्वर काम होता है जीवन में, अपने जहाँ है अपने परमेश्वर संबंध बनता है, यहाँ बैठ गए वहाँ खड़े परमेश्वर साथ में, या रोड पे खड़े साथ में। वो तो धूप वर्षा के लिए एक जगह है, बैठते अपने संगति करते हैं। हाँ।
नहीं, जहाँ ही खड़ा हूँ मैं तो अभी भी गवाही देता हूँ लोगों को। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पिता परमेश्वर सरदूत मेरे साथ में है। अब वहाँ यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे साथ है, वो हर समय मेरे साथ रहता है। ठीक है, गवाही अंगीकार बहुत जरूरी है जीवन में। गवाही देते हैं परमेश्वर की हर जगह, तो वैसे मौका देता है। 2007 में आपने हाँ जी द वॉइस सुनना शुरू किया, जिसको हम दवाई बोलते थे। हाँ जी, हाँ दुबई चैनल आता है। हाँ जी, और दुबई से आपने सुनना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। और कई सालों तक आप चर्च नहीं गए, फिर भी आपने लिखना शुरू किया, हाँ जी, पढ़ना शुरू किया। और बाइबल जो आपको मिली, आप गंगानगर से हैं, हम राजस्थानी हैं, आप राजस्थानी, जी जी, राजस्थानी। लोग राजस्थान को ड्राई लैंड बोलते हैं जी, ऐसी जगह जहाँ पर शुभ समाचार की सेवा, खासतौर से गंगानगर, चूरू, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं। हाँ जी, हाँ ड्राई सूख एरिया, सूख एरिया, पानी भी, हाँ, और यहाँ शुभ समाचार का भी सूखा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप जब ये सब सुनने लगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, हाँ जी, क्योंकि अब आपने अब सब कुछ छोड़ दिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। गलत चीजें, वो सब चीजें जो हाँ, परमेश्वर की कृपा हुई, इसने छुड़ाया जी। राइट, छोड़ दिया। तो अभी लोगों ने आपका विरोध नहीं किया, बोले तू तो ईसाई बन गया? हाँ जी, किया है जरूर। मेरे खुद भाई है छोटा, उसने, मैं ऐसे पढ़ रहा था तो क्या पढ़ रहा है, उसने पढ़े फेंक दिए परमेश्वर वचन। मैं क्या, परमेश्वर वचन है पढ़ भाई, कि उसने मेरे एक दिन थप्पड़ भी जड़ दिया। अच्छा। बैठे बैठे शराब पी हुई थी, जोर से मेरे मारा इस गाल पे। तो मेरी मदर आ गई, मैं देखो मैं नहीं उठा, मेरी मदर को हिम्मत दी, गेट वो बाहर से तोड़ रहा है, मेरी मदर अंदर से धक रही गेट को, लेकिन मैं नहीं उठा, मैं मंजे बैठा रहा। और दूसरे मदर ने कहा तू ही मारना था, मैं कहा नहीं, परमेश्वर इजाजत नहीं देता। क्या बात है, क्या मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह हुआ जी। अच्छा, पुराने वाले होते, यीशु में आने से पहले वाले होते तो क्या होता? पहले होता जा तो उठते भागता, जा कुछ ना कुछ और कहता ताऊ के लड़कों को, और कुछ ऐसे कर रहा हो। मतलब दंगा पक्का था। हाँ, कुछ ना कुछ करवाता, आपसे नहीं होता तो उनको कहता तुम आओ, शराब पी के तुम आओ, इसको करो सही। इसने मार कैसे? हाँ, मार जो जोर से जड़ा थप्पड़। और मेरी मदर ने दूसरे दिन कहा कि आप तू ही मार देता, तू के बैठा रहा। मैं कहा नहीं, परमेश्वर इजाजत नहीं देता ऐसे। कभी कोई विरोध नहीं किया ना? अभी भी इतने सालों से आप यीशु को जानते हैं। हाँ जी जी, ठीक है। अभी ये लोग भी है, हाँ जी, जो है विश्वास के द्वारा, विश्वास की वजह से आपको अभी सताव हुआ हो, मतलब लोग आपका विरोध करते हो, आपको बुरा भला कहते, हाँ, झूठी बातें भी बनाते, जहाँ भी ऐसे सारा कुछ होता है। तो फिर आप कैसे उनका जवाब देते? मैं जवाब क्या देना था, पिता परमेश्वर धन्यवाद करता रहा, परमेश्वर इनके जीवन में तेरा राज्य आए। जो जवाब अपने जो अपने हथियार है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। हाँ जी, हमेशा धन्यवाद। अपने तो आत्मा में प्रार्थना करो, आप कहता है शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी शुद्ध का। मुझे कोई पहली बार मिला जो ये जवाब दे रहा, नहीं तो ज्यादातर लोग ये बोलते हैं परमेश्वर का धन्यवाद है जी। परमेश्वर का आत्मा काम करता, अपन को तरस आएगा। मेरे को अभी मैं गवाही देता हूँ, परमेश्वर आते जाते लोगों में से तरस आता भी, इनके नरक में जा रहे हैं, इनके लिए कुछ करूँ, परमेश्वर तेरी इजाजत हो, किस लिए क्या करना है। तो फिर वो मारेंगे भी, आता नहीं है नजर। हाँ जी, कुछ नहीं महसूस होता। मैंने सुना आप शुभ समाचार प्रचार करते हो, अभी खुद भी, मतलब आप अभी भी अच्छे तरह से चर्च की संगति नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। आसपास चर्च है आपके? नहीं, उधर वैसे होंगे, लेकिन मैं जाता नहीं। क्यों, वचन अब मेरे को सही खुराक मिल गई है। ठीक है, इधर उधर कहीं क्यों, बहुत जरूरी है जी, गलत बीज बोया जाए तो जी। हाँ, अपने जो कितना बड़ा उद्धार पाया इससे, सही बात है परमेश्वर ने, तो अपने तो ध्यान रखना, कोई सही मिलता है। लेकिन मेरी तो प्रार्थना होती है एरिया के लिए, जहाँ पिता परमेश्वर कोई दास नहीं, मेरी प्रार्थना एरिया बच जाए, तेरे लोग निकल जाए बाहर, तुमने रखा है तेरी कृपा से पिता, इनके जीवन में अपने एरिया में तिमुथियुस की तरह सेवा कर रहे हो। हाँ जी, और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप शांति दूत हो गए हो लोगों के लिए। हाँ, तो पिता परमेश्वर की कृपा है जी। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, उसकी दया कृपा से। आपके जीवन में जो अनुग्रह है परमेश्वर का जी, मतलब सताने वालों के लिए भी आप दुआ प्रार्थना करते हो। हाँ जी, हाँ जी, आप उनके लिए तरस से भरे हो। हाँ जी, ये बात जो है ना, हाँ जी, हम राजस्थानी लोग बहुत जल्दी उबल जाते हैं गुस्से में, अरे तेरे को बताता हूँ, है ना। लेकिन एक सवाल आता है कि अब जो आपके अंदर है, आप इसे दूसरों के साथ बांटते हो, दूसरों को बताते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कैसे बताते? मौका मिलता है परमेश्वर की अगुवाई से। सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार है जो सामर्थ है परमेश्वर की। ठीक है, अपने को भी, जैसे आप भी थोड़ा सा इधर उधर, जैसे मैं ही हूँ या और कोई है, थोड़ा सा अपना कामों की वजह कैसे आदमी थोड़ा सा हो जाता है कई बार, थोड़ा परमेश्वर जैसे सुसमाचार सुनाओगे, विश्वास के लिए, धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है, विश्वास में फिर बना देगी
अपने को थोड़ी जगह चूक होती है, फिर अपने विश्वास में बने रहने के लिए आगे, ताकि वहाँ उधार एक बार हो गया नहीं है, आगे जो उधार बने रहना, ताकि उसके लिए भी होती है। सुसमाचार ऐसे है, परमेश्वर का सामर्थ्य देता है, फिर वो बता देगा यहाँ क्या कहना है। तो वही मैं, अब मेरे को तो पता ही नहीं होता, मैं तो परमेश्वर धन्यवाद करता चलता रहता हूँ। ऑटोमेटिक कोई बात चलती है तो वचन चला जाता है परमेश्वर का। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कुछ भी नहीं, फिर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, तो ऑटोमेटिक कोई बंदा मिलता है। अभी रात को बस में एक लड़का मिला, वो कह रहा है ये कोरोना हुआ 2020 में बच गया, अभी कह रहा है मैं ब्रिटेन जाना है, कोई तैयारी करनी है। ठीक है, मैं कह सारी पदवी या कोई डिग्री, उससे पहले परमेश्वर संबंध नहीं बना, छुटकारा नहीं हुआ तो अपनी बेकार है पृथ्वी की मेहनत। तो इस तरह क्षमा जरूरी है अपने लिए पृथ्वी पर रहते। आज मौत होगी या 100 साल या 60 साल जी लिए, क्षमा नहीं पाई तो फिर मौका दिया उसको परमेश्वर वचन दो, वो परमेश्वर मिलना था। मैंने सोचा सीट खाली है, कोई भी नहीं आएगा, मैं तो ऐसे सोने के टाइप हो गया। फिर रात को 2 घंटे बाद एक लड़का मिला कि मैं बच गया। मैं बचा तो इसीलिए तेरे को परमेश्वर का वचन मिलना था, उसने फिर लिया, नया नियम दिया मैंने परमेश्वर के पास। नंबर आप लोगों को शुभ समाचार बांट रहे हो। अब अगुवाई होती है, जैसे नहीं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं मैं चलता जी। नहीं तो कोई चर्च आपको पैसे देता हो, कोई देता हो भाई कि भाई तू ये काम कर, किसी ने कुछ पैसे वैसे दिए या कुछ देता है कि आपको कुछ मिलता है इधर उधर से ये शुभ समाचार बांटने के लिए? नहीं, पैसे देखो जी, अब पैसों के लिए नहीं है, ठीक है ना, परमेश्वर का काम है। ठीक है, ये भी अपने भाई है, लेकिन पाप आने से परमेश्वर अलग है, इनके लिए कुछ करूं। परमेश्वर ने मेरे ये परमेश्वर जिसमें से कहा मैं आपके लिए ना तो तुम्हारे को लोगों के लिए भेज रहा हूँ। तो अपने जाचक लोगों के और परमेश्वर के बीच में जाचक पद है। तो वो तभी है जब अपने विश्वास में बने रहते हैं और पूछते चलते हैं, ऐसे मर्जी से आगे नहीं बढ़ना। परमेश्वर बता देगा यहाँ करना है तो अपने धन्यवाद करके पूछते जरूर रहें परमेश्वर से, सुबह ही प्रार्थना कर दें आज किससे क्या बात करनी है। ठीक है, तो परमेश्वर आपको घर वाले कामों में आशीष देगा, क्या करने वो उतने होंगे, और ये काम तो जो जरूरी उसमें परमेश्वर आशीष देगा। मतलब किसी ने कहा नहीं है कि जाओ और जाकर प्रचार करो, यीशु के बारे में बताओ, किसी ने कहा नहीं है। नहीं, वो परमेश्वर का जो कहा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा बताता है और प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। ठीक है ना, वो तो अपने को करनी है ना, जरूरी लोगों के लिए प्रार्थना। सही बात है। उनके जीवन में परमेश्वर का एक मोटरसाइकिल है जी, और जिसकी तस्वीर मैं देख रहा था। हाँ जी, हाँ जी। उस मोटरसाइकिल पर आपने वाइजर के ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। पीछे भी कुछ लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है, मतलब कि इसकी प्रेरणा कैसे आई आपको? ये देखिए जी, मेरे को प्रेरणा आई और मैंने उद्धार पाया, परमेश्वर का काम हुआ जीवन में। तो मेरे को कुछ संदेश लिखा जाए बाइक के ऊपर। ठीक है, कोई देखेगा परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर का काम होना हो, लोगों को सुसमाचार सुनाना हो। देखिए, परमेश्वर हर जगह मन फिराव का अवसर दे रहा है। ठीक है ना, अब अपने नहीं जानते किसने आना किसने नहीं आना। ठीक है, मैंने फिर परमेश्वर के आत्मा द्वारा दास को अगुवाई हुई, उन्होंने मेरे को बताया। ठीक है, फिर मैंने लिखाए संदेश परमेश्वर के, यीशु के लहू पर विश्वास, पाप क्षमा मुक्त। तो लोग क्या जी देखते हैं, वो पूछते हैं जी 2017 मॉडल गाड़ी है, बड़ी साफ है। तो मैं कहता हूँ संदेश पढ़ो, परमेश्वर का संदेश है जीवन, ये पढ़ो आप। तो ये देखिए जी, बाइक के ऊपर है यीशु के ऊपर विश्वास, पीछे लिखा हुआ है सोचो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे। सोचो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे। हाँ, अपने सवाल दे दिया आपने लोगों को। हाँ जी। तो शरीर छोड़ने के बाद अंदर अपना जो भीतरी मनुष्य काम नहीं हुआ परमेश्वर का, उसको खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर सामने एक दिन, उसकी जवाबदारी है। लोगों को तो पता नहीं, लोग तो कहते हैं वहाँ जाएंगे, शमशान जाएंगे, पर उनको पता नहीं ना परमेश्वर काम नहीं हुआ जीवन में। ठीक है जी, लोगों को लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए अपने विश्वास के बारे में। हाँ जी। किसी ने कहा था ऐसे लिखने के लिए, या कहीं से देखा हो किसी की और की देखा हो कभी किसी को? नहीं कहा, जैसे मेरे आया अपने अंदर आया मन में, लेकिन परमेश्वर के दास द्वारा अगुवाई हुई, उनको भी पितृ आत्मा द्वारा परमेश्वर ने बताया, तो मैंने वो लिखा है। क्या बात है, क्या बात। हाँ, इस तरह अपनी ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। हाँ, ये आपके जीवन की गवाही है जी। आज आपका जीवन, आज आपका परिवार, हाँ जी, और आप सब किस तरीके से, मतलब आपके विश्वास के द्वारा, विश्वास की वजह से आपका परिवार और आपके बीच में किस तरह का रिश्ता है? मतलब आप क्या पूरे परिवार के साथ प्रभु की आराधना कर स्तुति करते हैं, कैसे? देखिए जी, अपने मेरे भाई है, मदर है, ठीक है, फादर है जी। तो उनके लिए अब मैं तो ड्यूटी पे हूँ बाहर, तो जाता हूँ जब मौका मिलता है, जितना बताता हूँ। काम परमेश्वर का जी, जो बात कहनी है कई टाइम पे ऐसी कही जाए, परमेश्वर उगाई हो,
उनका जीवन भी लेकिन ये जरूरी अपने प्रार्थना अंतर विनती में जरूर रहें। वो काम नहीं तो कहें परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जैसे कहेगा आपने वो काम तो किए नहीं, ठीक है ना, उसमें अपने झूठे नहीं ठहरेंगे, बने रहें प्रार्थना में। अगुवाई देगा, कब किससे क्या बात करनी बता देगा। उनके मन प्रार्थना बहुत तगड़ा हथियार है जी अपने जीवन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी सेवा के लिए परमेश्वर की नज़र में ये स्मरण योग्य है, विश्वास योग्य है। प्रभु के लोग जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं और अपने जीवन से उसका प्रचार करते हैं। प्रचार के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु मसीह ने स्वयं कहा, जाओ और जाकर सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वही उन्हें भी मानना सिखाओ। आपने क्या सीखा है वही प्रभु के नाम से औरों को सिखाओ, अपने जीवन से गवाही दो। जो कि भाई की गवाही आपने सुनी, कैसे परमेश्वर ने उन्हें बुलाया बिना किसी लीडरशिप के, बिना किसी चर्च फेलोशिप के, वो आज भी परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। ऐसा लैंड जो कि ड्राई लैंड है और राजस्थान में प्रभु इस्तेमाल करे उन्हें, वो अपने लोगों के लिए, अपने स्थान के लिए तिमोथी हैं, वो विजनरी हैं। आप भी विजनरी हैं, मैं विजनरी हूँ और आपको विजन देना चाहता हूँ कि आप भी इस सेवकाई को आगे करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही और अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप भी विजनरी स्टेशन पर आ सकते हैं। स्वागत है आपका। नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। साथ ही यदि आपको प्रभु की ओर से प्रेरणा मिलती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे से आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम शुभ समाचार की सेवा को और आगे तक करें। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। प्रभु की भलाई आपके जीवन में हो, प्रभु आपको ताकत दे और इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। उसकी योजना आपके लिए पूरी। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।